इजरायल ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान डरने लगा। ईरान पर जितने बम गिर रहे हैं, पाकिस्तान उतना चिल्ला रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, पाकिस्तान को एटम बम का डर क्यों लगा? क्या ईरान के बाद इजरायल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? पहली हेडलाइन देखिए, दूसरी हेडलाइन देखिए, तीसरी हेडलाइन देखिए, चौथी हेडलाइन देखिए। ये सारी हेडलाइन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की हैं। जब से ईरान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बॉर्डर के इस पार बलूचिस्तान है, उस पार ईरान है। जब इजरायल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट्स और मिसाइल से हमला किया, तो वो बम पाकिस्तानी बॉर्डर के 500 किलोमीटर दूर तक गिरे। यानी अगर इजरायल को पाकिस्तान पर हमला करना होगा, तो मिसाइल का टारगेट कुछ 100 किलोमीटर और बढ़ाना होगा। इजरायल क्या कर सकता है, कितने खतरनाक तरीके से कर सकता है, यह हमास के खिलाफ दुनिया ने देखा, हिजबुल्लाह के खिलाफ दुनिया ने देखा, अब ईरान की धरती पर दुनिया देख रही है। इजरायल जो बोलता है वो पूरा जरूर करता है। पाकिस्तान में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के हर एक मोबाइल में इस वीडियो को देखा जा रहा है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजा जा रहा है, टीवी हो या फिर लैपटॉप। पाकिस्तान में इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। बेंजामिन का यह बयान पुराना है, लेकिन पाकिस्तान के अभी के हालातों से एकदम मैच खाता है। पाकिस्तान में आतंकी समर्थक सरकार है, आतंकियों के साथ मंच साझा करते हैं। आतंकी अड्डों को बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार करोड़ों रुपए देती है। आतंकियों के जनाजे में मुनीर सेना शामिल होती है। आज से मुनीर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनता है, लेकिन बातें कट्टर आतंकी सोच वाली करता है। पाकिस्तान में सरकार से लेकर सेना तक हर जगह पर आतंकी समर्थक बैठे हुए हैं, और अब उनकी पहुंच एटम बम तक भी जा सकती है। किराना हिल्स पर ब्रह्मोस अटैक के बाद से पाकिस्तान के एटॉमिक धमकी वाला टेप बंद है। न्यूक्लियर वाली टोन और वॉल्यूम एकदम ऑफ हो गई है, और अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले अड्डों पर इजरायल ने चुन चुन कर हमला किया है। क्या इजरायल का अगला मिशन पाकिस्तान होगा? एक बात पूरी दुनिया समझ चुकी है, जो बात इजरायल कहता है, चाहे 5 साल पहले बोली है या 7 साल पहले ऐलान किया हो, उसको पूरा जरूर करता है। इजरायल ने कहा कि वो हमास को खत्म कर देगा, नतीजा हमास का नेटवर्क, अड्डे सब तबाह। इजरायल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा, नतीजा हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला। इजरायल ने कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और साइंटिस्ट को खत्म कर दिया। इजरायल ने कहा था कि पाकिस्तान के एटम बम आतंकी के पास नहीं जाने देगा। अब अगला नतीजा आने वाला है। पाकिस्तान में एक थ्योरी खूब चल रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इजरायल इंडिया के साथ हमला करने वाला था। पाकिस्तान के एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ईरान के बॉर्डर से इजरायल हमला करेगा, इधर से हिंदुस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान भी मदद नहीं करेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस है। इंडिया पर कुछ होता है तो तुरंत इजरायल खड़ा हो जाता है, इजरायल में कुछ होता है तो इंडिया सबसे पहले साथ देने पहुंच जाता है। ईरान पर स्ट्राइक के बाद जैसे ही नेतन्याहू ने मोदी को फोन किया, वैसे ही पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजने लगी। ऐसा नहीं है, इजरायल के हमले का डर सिर्फ पाकिस्तानी सड़क तक मौजूद है, बल्कि पाकिस्तानी संसद तक यह खौफ महसूस किया जा रहा है।
ये पाकिस्तानी विपक्ष के बड़े नेता अहमद कैसर हैं। 2022 तक पाकिस्तानी संसद के स्पीकर थे। ये जो बात कह रहे हैं उसके एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान अब इस्लामिक काउंसिल बुलाना चाहता है, सारे मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी बैठक करना चाहता है। इस्लामिक काउंसिल में 51 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान, इजरायल, ईरान जंग को धर्म युद्ध बनाना चाहता है। पाकिस्तान हर जगह पर मजहब को बीच में ले आता है। पाकिस्तान की नींव इस्लाम के नाम पर रखी गई थी और पाकिस्तान आज तक इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि इजरायल के बीच में कोई इस्लामिक मुल्क नहीं आएगा। इजरायल और ईरान के बीच दुनिया के नक्शे में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब आता है। इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके फाइटर जेट्स या तो लेबनान, सीरिया के रास्ते हमला करने गए होंगे, या जॉर्डन, इराक के रास्ते, या फिर सऊदी, कुवैत के रास्ते। हर रास्ते पर उन्हें इस्लामिक मुल्क जरूर मिले होंगे, लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क ने एक भी इजरायली फाइटर जेट्स पर ना हमला किया, ना उनको रोका। ऐसा नहीं है। ईरान और पाकिस्तान भाई भाई हैं, एक दूसरे के लिए खून बहाने और गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। बल्कि कुछ महीने पहले ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की जमीन पर हमला कर रहे थे। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि ईरान के बाद अगला हमला पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान और इजरायल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है एयर पावर का। पाकिस्तान अगर पूरा जोर लगा दे तो भी उसका कोई भी मिसाइल या प्लेन इजरायल तक नहीं पहुंच सकते। इजरायल और पाकिस्तान के बीच दूरी 3283 किलोमीटर की है। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 3 है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर की है। यानी अगर पाकिस्तान इसको इजरायल पर लॉन्च करता है तो यह मिसाइल इजरायल से पहले ही जॉर्डन या इराक में कहीं गिर जाएगी। पाकिस्तान जितना चाहे जोर लगा ले, वो इजरायल तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने पर बैन लगा है। यह बैन अमेरिका ने लगा रखा है। पाकिस्तान इजरायल तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इजरायली मिसाइल पाकिस्तान के कोने कोने पर हमला कर सकती है। यह इजरायल की जेरिको सीरीज की मिसाइल है। यह इजरायल की सबसे घातक, सबसे एडवांस मिसाइल है। जेरिको 2 की रेंज 4500 से 7800 किलोमीटर है। जेरिको 3 की रेंज 11500 किलोमीटर तक है। ये ईरान में इजरायली मिसाइल के हमले का वीडियो है। देखिए, एक इमारत की सिर्फ एक खिड़की पर ब्लास्ट हुआ है। यहीं से मिसाइल अंदर गई थी और ईरान में बड़े टारगेट को खत्म कर दिया। इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतना पावरफुल है, उसके पास इतनी सटीक जानकारी होती है कौन आतंकी कहां छिपा है, किस आतंकी ने कहां पर कौन सा हथियार, कौन सा बम छिपा रखा है, सब कुछ पता होता है। जैसे बेरूत में हसन नसरल्ला एक हॉस्पिटल के नीचे छिपा था, अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम खड़ा कर दिया था। इस बिल के बाहर हसन नसरल्ला नहीं आता था ताकि इजरायल की मिसाइल से बचा रहे, लेकिन इजरायल ने जमीन के अंदर हमला करके उसको मार गिराया। पाकिस्तान की दुश्मन लिस्ट में सबसे ऊपर हिंदुस्तान है, फिर दूसरे नंबर पर इजरायल है और उसको डर है कि अब दोनों एक साथ आएंगे। क्या यही वजह है कि बिना बुलाए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अमेरिका जा पहुंचे? आसिम मुनीर को लगा था कि वो अमेरिका जाएंगे तो उनका शाही स्वागत होगा, उनके सम्मान में तोपें चलेंगी, अमेरिकी अखबारों के फ्रंट पेज पर फोटो के साथ हेडलाइन आएगी और वो ट्रंप से कहेंगे इजरायल और इंडिया को समझा दो। ट्रंप तुरंत हां बोल देंगे। मुनीर के हसीन सपने अमेरिका में लैंड करते ही टूट गए। बहुत ही मोतबर जराये से यह पता चला है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो कलीदी वजीर है उनमें से किसी ने भी अभी तक मुलाकात की हामी नहीं भरी। कोशिश भरपूर हो रही है, तो कोशिश ज्यादा यही है कि मार्को रूबियो या तुलसी गैबर्ट या जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे, या फिर लगे हाथ कोई भी आ जाए ट्रंप की जो कैबिनेट है उनमें से, या सदर ट्रंप के साथ कोई तस्वीर बन जाए। ये भरपूर कोशिश हो रही है। अभी तक उसमें फील्ड मार्शल साहब को नाकामी हुई है। हिंदुस्तान के दोस्त से पाकिस्तान डर रहा है।
और पाकिस्तान के दोस्तों का भी डरने का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह नया दांव चला है जिससे सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान के आका तुर्की को लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा साइप्रस है। यह साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस हैं, जो मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट आए। साइप्रस दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा सा देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। इसके एक साथ तुर्की है और यहां पर ही विवाद है। साइप्रस का तुर्की से पिछले 50 साल से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब भारत साइप्रस के रिश्तों में नया दौर शुरू हो गया है। भारत और साइप्रस के बीच में डिफेंस डील भी हो रही है। इंडिया साइप्रस को हथियार देगा। जाहिर है, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तुर्की ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अब तुर्की फंस गया है। पाकिस्तान के एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, मुनीर को इजराइल का डर सता रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों की घेराबंदी शुरू हो गई